यह लड़की बस अपने सिर को छूती है और उसने सोचा भी नहीं था कि दूर कोरिया में एक विशालकाय जीव भी अपने सिर को छू रहा है। शुरुआत में लड़की ने सोचा कि यह शायद एक संयोग है, लेकिन जब उसने सियोल की वेबसाइट पर पुनरावलोकन करने के लिए खोला तो उसे पता चला कि विशालकाय जीव की हरकतें बिल्कुल उसी तरह की थीं जैसे उसने अब भी की थीं। अपने दिल के अनुमान की पुष्टि करने के लिए एनी ने जल्दी से पार्क में हाथ बढ़ाने की हरकत की। फिर घर जाकर टीवी पर कोरियाई विशालकाय जीव की गतिविधियों को देखने लगी और परिणाम स्वरूप उसे पता चला कि विशालकाय जीव की हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसने अभी की थीं। अपने अनुमान को और पक्का करने के लिए एनी ने कुछ दोस्तों को पार्क में लाया और फिर दोस्तों को बेंच पर बैठने के लिए कहा और मोबाइल पर सियोल की वेबसाइट पर विशालकाय जीव की गतिविधियां देखने के लिए कहा। और सच में, जैसे ही एनी पार्क में एक नृत्य करने लगी, कोरिया का विशालकाय जीव भी अजीब तरीके से नृत्य करने लगा। ऐसा लगा कि उस समय का विशालकाय जीव एनी है और एनी ही विशालकाय जीव है। इतना ही नहीं, दोस्तों ने यह भी देखा कि उनकी शारीरिक संवेदनाएं भी एक निश्चित संबंध रखती हैं। कोरियाई विशालकाय जीव पर एक मिसाइल हमला हुआ और एनी के किडनी में भी एक तेज दर्द हुआ, जिससे एनी ने तुरंत एक सेट चीनी कुंग फू का प्रदर्शन किया और परिणाम स्वरूप कोरियाई विशालकाय जीव ने भी वही हरकत की जिससे एक हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया। लेकिन जब दोस्तों ने इस पर चौंकने की बात की, एनी अचानक एक पैर से दूसरे पैर पर ठोकर खा गई और पार्क की जमीन पर गिर गई। लेकिन इसी गिरने से सियोल की कुछ ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और यहां तक कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान भी खो दी। कोरियाई लोगों में आतंक फैलने से बचने के लिए एनी को फिर से उस पार्क में जाना पड़ा ताकि वह कोरियाई जनता से माफी मांग सके। उसने पहले जमीन की ओर इशारा किया, फिर नीचे की जनता को जल्दी हटने का संकेत दिया। जब उसने सुनिश्चित किया कि जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है, एनी धीरे धीरे झुक गया और हाथ से "मुझे खेद है" शब्द जमीन पर लिख दिए और कहा कि वह भविष्य में फिर कभी नहीं आएगा ताकि जनता को इससे घबराने की जरूरत ना हो। नागरिकों ने यह देखा और उसे थम्स अप दिया। जस्ट माई गन दो। और इसके बाद एनी ने वादा किया कि वह फिर कभी उस पार्क में नहीं जाएगा। उसने सोचा कि खतरे का मामला खत्म हो गया है, लेकिन जब वह एक सुबह जागा तो उसने देखा कि कोरिया की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट प्रकट हो गया है जो सड़कों पर तबाही मचा रहा है। स्थिति को भांपते हुए एनी ने जल्दी से बाहर के पार्क में जाने का निर्णय लिया और सच में उसने देखा कि उसका दोस्त पार्क में बेतरतीब तरीके से लात मार रहा है। ऐसा लगता है कि वह रोबोट उसका दोस्त है। एनी ने देखा और जल्दी से अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उस समय का दोस्त पहले ही खेल में खो चुका था और यहां तक कि एनी को चुनौती देकर एक मुकाबला करने के लिए आमंत्रित कर रहा था। लड़की ने बस हाथ से पास में दूर कोरिया के विशालकाय जीव की ओर इशारा किया, जिसने भी एनी की ओर इशारा किया और दोस्त को चेतावनी दी कि वह इस पार्क से जल्दी चला जाए, लेकिन दोस्त ने बिल्कुल नहीं सुनी। एनी को गुस्सा आ गया और उसने एक थप्पड़ मारा और परिणाम स्वरूप कोरियाई विशालकाय जीव ने भी वही हरकत की। हालांकि विशालकाय जीव की इस बहादुरी ने लोगों के दिलों में उसकी स्थिति